हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? आओ फिर आगे का हम देखते हैं। लेक्चर आपका क्या है? यू बैक्टीरिया। मैं ना छोटे छोटे एनसीईआरटी के क्लिप्स लाई हूँ। ये आपके एग्ज़ाम में से डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड थ्योरी है, ठीक है। एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये डायग्राम। जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं उनको पता होगा कि यहाँ डायग्राम से कितने अच्छे अच्छे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नहीं ध्यान देते तो उनका चला जाता है, छूट जाता है। इसलिए मैं एक सीरीज़ लाई हूँ आपके छोटे छोटे क्लिप से आपको बताऊंगी, ठीक। तो आओ देखते हैं क्या है। यू बैक्टीरिया। यू जहाँ वर्ड बेटा, यू मतलब ट्रू। जहाँ यू वर्ड आ जाए साइंस में, यू का मतलब होता है ट्रू। तो ये कैसे बैक्टीरिया है? ट्रू बैक्टीरिया है। इसके पहले मैंने मोनरा पढ़ाया है, आप जाके इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हो। मोनरा है, उसमें क्या है मतलब कि उसमें कई वैसे मतलब जो एंशियंट टाइम सबसे प्राचीन बैक्टीरिया, सबसे पहले पाए जाने वाले बैक्टीरिया थे, ठीक है। यू बैक्टीरिया में सारे बैक्टीरिया कैसे हैं? ट्रू हैं, ठीक है। और पहले आओ एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक नाम है इस बैक्टीरिया का, नाम है बेटा नॉस्टॉक। और ये किस में हेल्प करता है नॉस्टॉक? ये जो है इसका क्या, फिलामेंटल ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। और एक चीज़ जान लो कि ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि आपका किस में हेल्प करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी इनको क्या आर्ची बैक्टीरिया कहते हैं? इन्हीं को आर्ची बैक्टीरिया कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना। नॉस्टॉक एनाबिना इतनी बार बेटा आएगा, इतना फेमस है ये दोनों क्योंकि बहुत रोल निभाते हैं सॉइल के नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और एग्ज़ाम के मतलब एग्जामिनर के एकदम फेवरेट है, ज़रूर पूछता है। इसमें एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेट्रोसिस्ट। याद रखना है, ये जो है इसे इसको हेट्रोसिस्ट बोले। और इसके ये चारों तरफ क्या है? म्यूसिलेजिनस शीथ है। चारों तरफ देखो म्यूसिलेजिनस शीथ है। और ये जो अलग टाइप का सेल दिख रहा है इसको हेट्रोसिस्ट बोले। और इसी से क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, इसी हेट्रोसिस्ट सेल से, ठीक है। और ये भी याद रखना, ये क्या है? फ्लेमेंटस है, फ्लेमेंटस है, ठीक। और थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, मतलब थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप के यू बैक्टीरिया हैं। और ट्रू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। ये कैरेक्टराइज होते हैं, इनके पास क्या होता है? इनके पास रिजिड सेल वॉल होता है, ठीक है। एंड इफ़ मोटाइल, अगर ये मोटाइल है मतलब ऐसे चल सकते, मोटाइल मतलब जैसे कि पानी में आपके नाव तैर रही हो, ठीक है। पानी में नाव तैर रही हो तो उसको क्या बोले? मोटाइल बोले। हम सड़क पे चल रहे हैं, बैठे हैं तब नहीं, हम सड़क पे चल रहे हैं तो हम मोटाइल, मतलब कोई भी चीज़ जिसमें मोशन हो, मोटाइल मोशन, मोशन हो मतलब चल रहा है तो क्या? मोटाइल बोले, ठीक है। उसी को मोटाइल बोलते हैं। या उसके पास क्या होगा? फ्लैजिलम होगा, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्स टू ब्लू ग्रीन एल्गी। मैंने बताया था एग्जाम में आपके अक्सर ये जो मतलब ब्लैक ब्लैक दिया है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो सब। तो कह रहा है कि जो है साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोले हम? ब्लू ग्रीन एल्गी बोले, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोले। हैव क्लोरोफिल ए, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है। टू ग्रीन प्लांट्स, ये किसके सिमिलर होता है? ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, क्यों? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। इनके पास तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी ये होता है क्लोरोफिल ए, जो कि इनके पास भी होता है, ठीक। तो इसी से ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जब सिंपल सी बात है बेटा कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो मतलब अपना खाना खुद बनाएगा, किसी पे डिपेंड नहीं है, अपना खाना ये खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, इनके पास क्लोरोफिल है, ठीक है। अब देखो आगे, साइनोबैक्टीरिया, यहाँ से देखो, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर और क्या है? कॉलोनियल और फिलामेंटस। ये यूनिसेलुलर होते हैं मतलब एक सेल के होते हैं। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कहते हैं नहीं, कॉलोनी मतलब ये एक है तो यूनिसेलुलर, और ऐसे 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 कई आ गए, कॉलोनी टाइप का बना लिए, मतलब एक एक टाइप का कह सकते हो ग्रुप है, ये कॉलोनी है। तो कह रहा है ये कॉलोनियल भी होते हैं। और क्या होते हैं? फ्लेमेंटस होते हैं, मतलब इनके पास फिल ऐसे थोड़ा थोड़ा क्या हो? फिलामेंटस टाइप, खुद फ्लेमेंटस हो गया। फ्रेश वाटर या मराइन होते हैं, मतलब ये फ्रेश वाटर जैसे नदी का पानी, जैसे गंगा जी, यमुना जी, इन सब में तो ये क्या है? नदी में फ्रेश वाटर है। मराइन जैसे महासागर हो गए, बड़े बड़े, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब बड़े बड़े महासागर। तो मतलब जिसका पानी खारा हो उसको मराइन बोले, और जिसका पानी थोड़ा मीठा हो या मीठा हो उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है यार, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, जैसे हमारा लैंड हो गया,
जो धर मतलब हमारी मिट्टी है, जिस मिट्टी पर हम रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल बोले, टेरेस्ट्रियल भी एल्गी होते हैं। फिर क्या आ गया, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई, क्या है, जिलेटिनस शीथ। ये देखो ना, जिलेटिनस शीथ, इसी को म्यूसलेजिनस, इसी को जिलेटिनस, ठीक है। कह रहा है कि जिलेटिनस शीथ से इनकी सराउंड होती है आउटर कवरिंग, ठीक। दे, फिर क्या है, दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर। आपने कभी देखा है बेटा गंदा पानी, गंदा गंदा पानी, जैसे कहीं पानी इकट्ठा हो गंदा पानी, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, उसमें हरे हरे कलर का ढेर सारा ऐसे छोटा 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 फैला रहता है, ठीक है। ग्रीन ग्रीन एल्गी टाइप का, गंदगी टाइप का, ऐसे मतलब जहाँ बहुत गंदगी होती है पोल्यूटेड वाटर में होता है, ऐसे हरे कलर का काई काई होता है ना हरे कलर का, तो वो क्या होता है, वो यही होता है, यही सब होते हैं यू बैक्टीरिया, जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी यही आर्ची बैक्टीरिया, सॉरी यू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। जो हरे कलर, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्लूम बोलते हैं। ऐसे जगह जगह ब्लूम क्यों बोले, ऐसे ब्लूम की तरह, मतलब कुछ खिलता हुआ, ब्लूम मतलब कुछ खिलता हुआ, ऐसा लगता नहीं कि ऐसे पानी में गोल गोल फूल टाइप का बना है हरे हरे कलर का, ठीक है। तो कह रहा है कि ये पोल्यूटेड वाटर में क्या बना रहा है, ब्लूम बना रहा है, ब्लूम से बना रहा है पोल्यूटेड वाटर बॉडी में। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक, इनमें से कुछ हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द स्पेशलाइज्ड सेल। कौन, ये जो स्पेशलाइज्ड सेल है हेटेरोसिस्ट, इसी की वजह से ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो सॉइल होती है, मिट्टी, जिससे हमें क्या मिलता है, दाल चावल, हम अनाजें उत्पन्न करते हैं ना, अनाज का प्रोडक्शन कहाँ से करते हैं, सॉइल से। तो ये बैक्टीरिया इतने हेल्पफुल होते हैं बेटा, यही वो नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है सॉइल को। तो ये नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है N2 को, उसको जो है, रुको एक मिनट, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन ऐसे इसको NO2 माइनस या NO3 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये नाइट्राइट या नाइट्रेट, ये नाइट्राइट है या नाइट्रेट है, इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि प्लांट इसके फॉर्म में नहीं लेता, प्लांट इसके फॉर्म में लेता है, इस फॉर्म में नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, जो है, ठीक। मतलब लेता है मतलब कि उसी फॉर्म में वो इसको ले, जैसे हम खाना खाते हैं तो प्लांट को ये सब चाहिए, नाइट्रेट फॉस्फेट ये सब चाहिए ना। तो जिनके घर पे एग्रीकल्चर होगा उनको पता होगा कि खेतों में ये सब पड़ता है, पोटास, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ठीक है। क्यों, उसकी ग्रोथ के लिए, जैसे हमारी ग्रोथ के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है, वैसे सॉइल को भी ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो ये हेल्प करता है उसकी, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, मिट्टी में जो है इसके फॉर्म में बदल देता है, ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को। किस सेल से, हेटेरोसिस्ट, ये जो हेटेरोसिस्ट सेल है इसी सेल से कन्वर्ट करता है, ठीक। और वो दो बैक्टीरिया कौन है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत एग्जामिनर पूछता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, एनाबीना और नॉस्टॉक, दो बैक्टीरिया पूछता है, फोटो वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प करता है। तो एनाबीना कौन है, ये जो है नॉस्टॉक है और एनाबीना है, नॉस्टॉक ये और एनाबीना, ठीक, यही दोनों हैं। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मतलब कि वो खुद से मतलब खुद से बनाते हैं, लेकिन कैसे, केमिकल के थ्रू। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल के थ्रू, केमिकल सिंथेसिस करके, ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना बनाते हैं, ठीक है। क्या है बैक्टीरिया, ऑक्साइड वेरियस क्या बहुत टाइप के क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, सच एज, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड अमोनिया, एंड यूज़ द रिलीज्ड एनर्जी फॉर दियर ATP प्रोडक्शन। उससे क्या करते हैं, ये नाइट्रेट, नाइट्राइड, अमोनिया, इन सब को यूज करते हैं और ATP का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये ATP के फॉर्म में ही तो एनर्जी होती है, सबके बॉडी में ATP फॉर्म में एनर्जी जो है स्टोर होती है, एनर्जी करेंसी होती है ATP, ठीक है। इसी की वजह से सब एनर्जी मिलती है, ठीक है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, बिल्कुल बात है कि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको जो है रिसाइकल ही तो कर रहा है, उसको क्या करता है, नाइट्रेट और किस में, नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, फिर प्लांट लेता है, फिर प्लांट जो है उससे क्या, बाद में वो नाइट्रोजन के फॉर्म में फिर चला जाता है कहाँ, एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे ही साइकिल घूमता रहता है। और क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन में भी हेल्प करता है, फास्फोरस में भी हेल्प करता है, आयरन और सल्फर कौन हेल्प करता है, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो
हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट। हेट्रोट्रॉफिक क्या है? मोस्ट एबंडेंट है नेचर में, मतलब एबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एबंडेंट मतलब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। द मेजर आर इम्पॉर्टेंट, कह रहा है कि द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर। ये मैक्सिमम क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं, मतलब कि किसी चीज़ को जैसे आप खाना रख दीजिए, मतलब 10 दिन खाना रख दीजिए कहीं, तो क्या होता है? वो सड़ जाता है, डिग्रेड हो जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है वो खाना। कई महीनों तक रख दो तो डिग्रेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, छोटे छोटे सड़ के क्या बन जाते हैं? खाद बन जाता है। कैसे? तो कौन इसको डिग्रेड करता है? पता है कौन करता है? यही डिकम्पोज़र, यही जो डिकम्पोज़र बैक्टीरिया होते हैं, यही सब करते हैं। तो कह रहा है मैक्सिमम जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं और ये डिकम्पोज़र होते हैं। ठीक, डिकम्पोज़र्स होते हैं। मेनी ऑफ देम हैव क्या है? सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। बहुत सारे इनके सिग्निफिकेंट क्या है? इम्पैक्ट है ह्यूमन के ऊपर। ठीक है, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है ह्यूमन अफेयर से। ठीक, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। जैसे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, आपसे पूछा जाए कि कर्ड फ्रॉम मिल्क में कौन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, किस टाइप बैक्टीरिया होते हैं, तो क्या बोलोगे? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कौन बनाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, किसी को पता हो। किसी को अगर पता हो तो जल्दी से बेटा बताओ कमेंट करके कि कर्ड से जो मिल्क बनता है वो कौन बैक्टीरिया है। एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है और एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, बताओ जल्दी कमेंट करके। ठीक है, उसका नाम है क्या? लैब। उसको बोलते हैं लैब शॉर्टकट में, लैब शॉर्टकट में, और वैसे लैक्टोबैसिलस। ठीक, लैब या लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वही कर्ड जो है मिल्क से कर्ड बनाता है। ठीक है, कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक, प्रोडक्शन एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, ये लेग्यूम के जो है इसमें भी हेल्प करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है राइजोबियम। ये जो हेल्प करता है इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। सब आगे आएगा, सब आएगा। एंटीबायोटिक्स में कौन होता है? पेनिसिलियम। ठीक, एंटीबायोटिक्स में कई ऐसे हैं, मैं आपको बताऊंगी, आगे आएंगे आपके चैप्टर में। ओके बेटा, कैसा लगा मेरा लेक्चर ज़रूर बताना। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक। आराम से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आपके साथ है। कोई भी क्वेरी हो बेटा आप कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगी। थैंक यू।